हिंदू धर्म में उपवास या व्रत रखने का प्रचलन आदिकाल से है। धर्मशास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि पर्वतराज हिमालय और मैना की पुत्री सती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, अनेक कष्ट सहन किए थे, कई दिन भूखे प्यासे रहकर अपना प्रण पूरा किया। आखिरकार भगवान शिव ने भी हर जन्म में सती का ही वरण किया। हर बार माता पिता की यही इच्छा थी कि सती का विवाह शिव से ना हो, लेकिन हर बार सती ने उन्हें किसी न किसी ढंग से मना लिया। इसके लिए सती ने अन्न जल तक छोड़ दिया। इससे ही उनकी मनोकामना पूरी हुई। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के धार्मिक घटनाक्रम से व्रत रखने का प्रचलन अस्तित्व में आया और इसे विधि विधान के साथ किया जाने लगा। महिलाओं में व्रत रखने का अत्यधिक शौक रहता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में व्रत रखने का अत्यधिक शौक होता है, इसलिए ये व्रत त्योहार के रूप में मनाए जाने लगे। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाए जाने वाले हरितालिका तीज व्रत को महिलाएं बड़े उत्साह से मनाती हैं। पक्ष में परिवर्तन होने के कारण यह व्रत भादो महीने में आता है। करवा चौथ के बाद हरितालिका तीज या पहाड़ी बोली में कह लें तो चिड़िया व्रत महिलाओं का अत्यधिक लोकप्रिय व्रत है। चिड़ियों के व्रत को विवाहित महिलाएं भी रखती हैं तथा कुंवारी कन्याएं सुपात्र वर को पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। हर क्षेत्र में इस व्रत को अलग अलग विधि विधान से मनाने का रिवाज है। इस व्रत के बारे में कहा जाता है कि सती ने दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया था। देवऋषि नारद पार्वती का विवाह विष्णु भगवान से करवाने के बारे में हिमालय राज से बात कर चुके थे, लेकिन पार्वती शिव से ही विवाह करने के लिए अड़िग थी। वह किसी भी परिस्थिति में भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनने को तैयार नहीं थी। कथानुसार पार्वती ने अपनी समस्या अपनी एक सखी को बताई। सावन का महीना था, हर ओर हरियाली छाई थी। सखी पार्वती का हरण करके पार्वती को एक वीरान स्थान पर ले गई और एक गुफा में बिठा दिया। उस दिन शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि थी। वहाँ ना पीने के लिए पानी था और ना ही कंदमूल आदि खाने को थे। पार्वती वहाँ कई दिनों तक भूखी प्यासी रही। महलों में न पाकर पिता को पुत्री की चिंता सताने लगी। उधर यह भी डर था कि इस बात से कहीं विष्णु नाराज न हो जाएं। एक दिन हिमालय ने उन्हें गुफा में ढूंढ ही लिया। पुत्री के हठ के आगे पिता को झुकना ही पड़ा। इसलिए पार्वती का विवाह दूसरी बार भी शिव से ही हुआ था। भगवान शिव ने स्वयं यह कथा पार्वती को सुनाई थी। अब यही कथा व्रतधारी महिलाएं सुनती हैं। मिट्टी से बनी शिव पार्वती और चिड़ियों की मूर्तियों की पूजा करती हैं। रात भर महिलाएं एकत्रित होकर भजन कीर्तन करती हैं। कई महिलाएं तो व्रत के दौरान पानी तक नहीं पीती। यह एक दिन एक रात का व्रत माना जाता है। ग्रामीण महिलाएं तो इस व्रत से एक महीने पहले से ही तैयारी में जुट जाती हैं। आसपास से चिकनी मिट्टी लाई जाती है, उसे छान कर बारीक मिट्टी को गूंथ कर उसके पेड़े बनाकर सुखाया जाता है। व्रत के सप्ताह भर पहले उसे कूट कर फिर बारीक किया जाता है। उसमें कुछ रुई और चीड़ की पत्तियों का बारीक चूरा मिलाकर उसे माखन की तरह मुलायम बनाया जाता है। उस मिट्टी से शिव पार्वती और अन्य देवी देवताओं के साथ चिड़ियों की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई जाती हैं। उन्हें रंगों से सजाया जाता है। व्रत के दौरान उन मूर्तियों की पूजा की जाती है। उन्हें भोग लगाने के बाद ही व्रत को खोला जाता है। कई महिलाएं व्रत होने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत का उद्यापन भी करती हैं। बताया जाता है कि इस व्रत को धारण करने से कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है तथा विवाहित महिलाओं के सुहाग की रक्षा भी होती है। द न्यूज़ वॉरियर से मैं सरोज रामलाल पाठक की रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।